4 times. वैसे ही जिस दिन हमारी हुकूमत आई थी तेलंगाना में 2014 में, the total number of employees working in IT sector in Hyderabad was only 3,23,000. But the day we left office in 2023, the number rose from 3,23,000 to 9,16,000. That's the kind of work we've done. That's the kind of efforts we've put in. We've put in efforts not only in IT, we've also ensured the green cover of our state grows. 7.7% increase in green cover, highest for any state in the country. हरित हारम के नाम पे आगे आने वाले नस्लों के लिए, फ्यूचर जनरेशंस के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनकी अच्छी जिंदगी के लिए कोशिश हमने की। कहा गया था हमसे कि माइनॉरिटी बच्चे, खास गरीब बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। केसीआर साहब ने जिद लिया, कोशिश उन्होंने ये की कि आला से आला तालीम आपको दिया जाए। 204 माइनॉरिटीज के लिए 204 स्कूलों का तश्कील किया गया टिमरिस के जरिए। आज खुशी, फख्र और नाज महसूस होती है, फख्र महसूस होती है इस बात की कि उनमें से आज कुछ बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, लॉयर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं। कुछ बच्चों को मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पे ओवरसीज स्कॉलरशिप देके 20 लाख का बाहर भी भेजा गया, 3000 बच्चों को विलायत भेजाया गया। क्यों किया केसीआर ने ये सब? क्योंकि दुनिया से लड़ने की काबिलियत, दुनिया से लड़ने की ताकत और हिम्मत आपके आने वाले नस्लों में लाने के लिए कोशिश हमने की। ना सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए बल्कि हर किसी के लिए, एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी, हर किसी को साथ लेकर चलने के लिए 1000 रेसिडेंशियल स्कूल उन्होंने शुरू की। यहाँ के हैदराबाद के हमारे जितने गरीब भाई है बहन है, उनके लिए 1 लाख डबल बेडरूम घर बनाए गए। आप अगर कोल्लूर की तरफ जाएंगे, एक ही जगह आपको दिखेंगे 17,000 घर। वो शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिग्निटी हाउसिंग टाउनशिप है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, हर सेक्टर में, हर शोबे हयात में, हर चीज में, हर ऑलराउंड डेवलपमेंट करने की कोशिश केसीआर ने की। हर कोशिश करने के बावजूद आप पूछ सकते हो क्यों हारे भाई आप लोग? भाई हैदराबाद में तो नहीं हारे। हैदराबाद में जीएचएमसी के अंदर हर कोई, आप हमारे भाई बहन, आप कांग्रेस पे यकीन नहीं करें, आप बीजेपी पे यकीन नहीं करें, हर सीट हैदराबाद में जितने सीटें हैं जीएचएमसी के अंदर ओआरआर के दायरे में, हर सीट आप जिताए हमारे को। पर हुआ यह है, आज जो आपके सामने सवाल है, सीधी बात, कांग्रेस तो नहीं आ रही तेलंगाना में वापस। आपको भी मालूम, मेरे को भी मालूम, रेवंत रेड्डी को भी मालूम, कांग्रेस के जितने मिनिस्टर हैं उनको भी मालूम, उनकी तो पत्ता कट गई, उनको भी पता चल गया। अब सवाल यह है कि वापस किसको लाना है? कांग्रेस तो गया, क्योंकि आज शायद उनके घर वाले भी टिकट नहीं देंगे उनको, वो हालत है आज, क्योंकि हर किसी को नुकसान पहुंचाए, हर किसी को धोखा दिए। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन बोल के माइनॉरिटी को धोखा, बीसी डिक्लेरेशन बोल के बीसी धोखा, एससी डिक्लेरेशन बोल के एससीज को, एसटीज को, हर किसी को, महिला डिक्लेरेशन बोल के लेडीज को, हर किसी को धोखा दिए। क्या बोले? हथेली में जन्नत दिखा दी। क्या बोले? केसीआर साहब 1 लाख रुपया दे रहे शादी मुबारक में, हम 1 लाख के ऊपर से 1 तोला सोना देंगे। अब सोना तो छोड़ो, नींद हराम कर दी हर किसी का, हमारा नहीं, हम तो चैन से सो रहे हैं, गरीबों का नींद हराम कर दिया। आज किसी को सोने नहीं दे रहे, कब बुलडोजर आता, कब मेरा घर मार देता, हाइड्रा के नाम पे जो एक बवाल मचा दिए। क्या हुआ उससे? पूरा रियल एस्टेट तमाम, हैदराबाद में पूरा धंधा तमाम, कारोबार तमाम। फायदा किसको हुआ? हाँ, रेवंत रेड्डी साहब को हुआ। क्या क्या और बोले आपको? बच्चियां अगर कॉलेज जाएंगी स्कूटी देंगे, अगर बेवा है तो 2000 केसीआर दे रहे हैं, हम लोग 4000 देंगे। कोई बुजुर्ग हैं, केसीआर सिर्फ घर में एक बुजुर्ग या लेडी को या जेंटलमैन को दे रहे हैं, हम दोनों को देंगे। किसानों को केसीआर 10,000 दे रहे हैं, हम लोग 15,000 देंगे। कुछ भी बोल दिए, और हैदराबादी अल्फाज में बोलूं, बैगन के बाद हम बोल दिया और आज बैगन में मिला दिया। 2 साल के अंदर अंदर खत्म कर दिए, सारे धंधा खत्म, सारे के सारे जितने भी काम कर रहे थे हम लोग, जितने भी एक्टिविटीज चल रहे थे, उन सबको तमाम कर दी। आप एक मर्तबा सोचिए, आप पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुल्क कोरोना के टाइम पे घर में हर कोई चुपके था, हमारे साथ साथ, सबके साथ साथ। एक ही ऐसी हुकूमत है पूरे हिंदुस्तान में जो कोरोना का भी फायदा उठा के काम करके 42 नई रोड बनाने वाली एक ही हुकूमत है तेलंगाना हुकूमत, केसीआर की हुकूमत। मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि मुझे याद है वो दिन, क्योंकि हर कोई जो मजदूर होता है, जो लेबर होता है, वर्कर, वो अपना गांव जाना चाह रहा था, उत्तर प्रदेश, झारखंड, जहां कहीं से भी। अरे भाई जिंदा है, बस वही ठीक है, मैं जाऊंगा अपने घर। मैं गया हर लेबर कैंप, मैं बोला भाई
मेरे को हैदराबाद में म्युनिसिपल मिनिस्टर को हमको टाइम नहीं मिलता एक रोड बनाने के लिए, क्योंकि हर दिन में क्योंकि ट्रैफिक रहती, तो रात में सिर्फ आधे रात में 6 घंटा मिलता भाई, पर अभी 24 घंटा मिल रहा। जरा काम कर लेंगे अपन, 2-2, 3-3 शिफ्ट करेंगे बोल के उनको रिक्वेस्ट करके, डबल पेमेंट देके उनको रिक्वेस्ट करके रोक के एडिशनल मेडिकल कैंप लगा के हर लेबर कैंप जाके समझा के उनको समझा बुझा के 42 नए रोड बनाए। ये होती है खिदमत करने का तरीका, ये होती है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का तरीका। अगर आप देखेंगे आज हैदराबाद में आपके भी भाई आते होंगे, आपके दोस्त आते होंगे बाहर के शहर से, कहीं से भी, मुंबई से, बेंगलुरु से, चेन्नई से, लखनऊ से, जहां कहीं से भी हो, आपको क्या बोलते हो लोग? आते आते ही ORR से आएंगे अंदर शेखपेट की तरफ, क्या बोलेंगे? भाई ये इंडिया है क्या? पूछते नहीं पूछते आपसे? तो इस कदर काम करे केसीआर साहब, इस वास्ते आपने मोहब्बत आपकी दी, वोट आपकी दी, आशीर्वाद आपका मिला। पर एक शिकायत है आपसे, खास पढ़े लिखे लोगों से, आप लोग वोटों पे नहीं आते भाई। आप लोग वोट के दिन गायब हो जाते, हॉलिडे ले लेते, वो एक मसला है। मेरी गुजारिश आपसे बस इतना ही है, मैं जावेद अख्तर साहब का आपका एक छोटा स्टोरी सुनाना चाहता हूं। मैं बहुत बड़ा फैन हूं जावेद अख्तर साहब का। तो अब तक जावेद अख्तर साहब जब बात करते हैं मैं सुनते रहता हूं, क्योंकि रैशनल आदमी है, काफी अच्छा बोलते हैं, लॉजिक बोलते हैं, मैजिक से ज्यादा लॉजिक में विश्वास रखते हैं और मुझे अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने एक बार कहा कि यहां जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वोट क्यों नहीं डालते, वोटों पे क्यों नहीं आते? जब कोई गरीब आदमी और रूरल एरिया में जो एक किसान है, एक गरीब आदमी है, वहां पे अगर 80-90% वोटिंग होता, हमारे शेखपेट में, हमारे जुबली हिल्स में जहां पढ़े लिखे लोग हैं, वहां कहीं को नहीं होता। पिछली बार भी शायद 29% या कुछ वोटिंग हुआ, उससे ज्यादा नहीं हुआ। तो मैंने देख रहा था, तो मैंने सुना ये बात, मैं काफी हमारे दोस्तों से भी सुनता हूं, भाई पॉलिटिक्स मुझे पसंद नहीं है, मेरे को नहीं जाना है वोट पे, मेरे को कोई पॉलिटिशियन पसंद नहीं है। अरे पॉलिटिशियन पसंद नहीं है तो आके कम से कम नोटा तो दबाओ यार, कम से कम आ जाओ। पर एक बात बोलता हूं मैं आपसे, क्यों आपको पॉलिटिक्स में भागीदारी लेना है? पॉलिटिक्स में भागीदारी का मतलब ये नहीं कि आप हर कोई कॉर्पोरेटर बनो, हर कोई MLA बनो, MLC बनो, ये नहीं कह रहा मैं, पर कम से कम आपको एहसास होना चाहिए